क्या आपने कभी सोचा है कि अंधे लोग एक्चुअली क्या देखते हैं? क्या उन्हें बस अंधेरा दिखता है या फिर कुछ भी नहीं? अगर मैं कहूँ कि उन्हें अंधेरा भी नहीं दिखता तो सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच ये है कि डार्कनेस भी एक विजुअल एक्सपीरियंस है और जिनके पास आंखों का इनपुट ही नहीं, उनके लिए डार्कनेस भी एग्जिस्ट नहीं करती। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी न्यूरो साइंटिफिक मिस्ट्री जो आपका परसेप्शन ही बदल देगी। व्हाट डू ब्लाइंड पीपल एक्चुअली सी? रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम ब्रेन के अंदर झांकने वाले हैं। दुनिया में लगभग 4.3 करोड़ लोग पूरी तरह से ब्लाइंड हैं और 29 करोड़ लोग पार्शियल ब्लाइंडनेस से सफर करते हैं। पर क्या आप जानते हो, इनके एक्सपीरियंसेस सबके लिए अलग होते हैं। कुछ लोग लाइट को महसूस कर सकते हैं, कुछ सिर्फ साउंड और टच के थ्रू दुनिया को समझते हैं। साइंस के लिए ब्लाइंडनेस एक डिजीज नहीं, एक ऑल्टरनेट वे ऑफ परसीविंग रियलिटी है। हम सब दुनिया को आंखों से देखते हैं, पर रियलिटी में हमारा ब्रेन ही सबसे बड़ा कैमरा है। आंखें बस डेटा भेजती हैं, इमेज बनाता है विजुअल कॉर्टेक्स, और जब आंखों से इनपुट ही ना मिले तो सोचिए वो ब्रेन अपना वर्ल्ड कैसे क्रिएट करता होगा। एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज के बाद आप समझ जाओगे देखना सिर्फ आंखों का काम नहीं होता। ब्लाइंडनेस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि बहुत सारे लेयर्स रखता है। साइंस के हिसाब से दो मेन टाइप्स होते हैं, कंप्लीट ब्लाइंडनेस और पार्शियल ब्लाइंडनेस। पार्शियल ब्लाइंडनेस वाले लोग लाइट और शेडो को फील कर सकते हैं। कभी कभी वो किसी चीज की मूवमेंट भी गेस कर लेते हैं, जैसे अगर उनके सामने कोई हाथ हिलाए तो उन्हें एक वेग मोशन का एहसास होता है। लेकिन कंप्लीट ब्लाइंडनेस में आंखें डेटा सेंड ही नहीं करती और ब्रेन का विजुअल सेक्शन इनएक्टिव पड़ जाता है। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग डिफरेंस की, कंजेनिटल ब्लाइंडनेस और एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस। कंजेनिटल ब्लाइंडनेस मतलब जब कोई इंसान जन्म से ही अंधा होता है, उसके ब्रेन ने कभी विजुअल वर्ल्ड देखा ही नहीं। उसके लिए कलर, लाइट और शेडो ये सिर्फ शब्दों का मतलब है, कोई पर्सनल मेमोरी नहीं। वहीं एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस वाले लोग, जिन्हें जिंदगी के किसी फेस में आंखों से दुनिया देखने का मौका मिला था, उनका ब्रेन कुछ विजुअल यादें प्रिजर्व करता है। जैसे कोई खुशबू सुनते ही उन्हें किसी रूम का इमेज याद आ जाता है, वो दुनिया को पुरानी मेमोरी के पैटर्न से समझने लगते हैं। मतलब दोनों के लिए ब्लाइंडनेस का मतलब भी अलग अलग यूनिवर्स है, एक के लिए नथिंगनेस और दूसरे के लिए ब्लर्ड मेमोरी ऑफ विजुअल्स। अब सवाल वही, अंधे लोग क्या देखते हैं? ज्यादा लोग सोचते हैं उन्हें अंधेरा दिखता है, पर सच ये है कि उन्हें अंधेरा भी नहीं दिखता। अंधेरा भी तभी एग्जिस्ट करता है जब आंखें कुछ देख रही हो। एग्जाम्पल लो, अपनी कोनी के पीछे क्या दिखता है? कुछ भी नहीं, ना लाइट ना ब्लैक, बस नथिंग। और यही नथिंगनेस कंजेनिटल ब्लाइंड लोग एक्सपीरियंस करते हैं। उनका ब्रेन विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करता, इसलिए वो कुछ इमेजिन भी नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका वर्ल्ड ब्लैंक है। उनके लिए दुनिया टच, स्मेल, साउंड और वाइब्रेशन से बनती। साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं अगर कोई बचपन से ब्लाइंड है तो उनका ब्रेन विजुअल कॉर्टेक्स को साउंड और टच प्रोसेस करने के लिए यूज करने लगता है, यानी उनका ब्रेन लिटरली रीवायर हो जाता है। यही रीजन है कि उनकी हियरिंग पावर नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा होती है। और सबसे फैसिनेटिंग बात, ब्लाइंड पीपल ऑल्सो ड्रीम, लेकिन उनके सपने में इमेजेस नहीं, सेंसेशंस होते हैं। आवाज, हवा की फीलिंग, किसी के हाथ का स्पर्श या एक खुशबू। उनके सपने एक 3D ऑडियो वर्ल्ड जैसे होते हैं, जहाँ विजुअल्स की जगह वाइब्रेशंस और मेमोरीज होते हैं। इमेजिन करो एक सपना जिसमें सब कुछ महसूस होता है पर कुछ दिखता नहीं। That's how a blind person's mind sees reality। अब चलिए देखते हैं साइंस ने क्या कहा। MIT और हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ब्लाइंड सब्जेक्ट्स को टच और साउंड बेस्ड टास्क दिए और देखा गया कि उनका विजुअल कॉर्टेक्स भी एक्टिवेट हो गया, यानी आंखें काम नहीं कर रही पर ब्रेन फिर भी एक्टिव है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रेन अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है ताकि नए सेंसेस के साथ अडेप्ट कर सके। जैसे अगर आंखें नहीं है तो ईयर्स और स्किन के रिसेप्टर्स विजुअल कॉर्टेक्स तक सिग्नल भेजने लगते हैं। मतलब बॉडी के सेंसर्स मिलके एक ऑल्टरनेट विजन सिस्टम बना लेते हैं। एक और रिसर्च ने दिखाया कई ब्लाइंड लोग एको-लोकेशन यूज करते हैं, बिल्कुल बैट्स की तरह। वो अपनी जुबान से क्लिक्स करते हैं और एको की मदद से समझते हैं कि सामने वॉल है या ओपन स्पेस। साइंस के लिए ये एक नेचुरल सोनर सिस्टम है जो उनके ब्रेन ने खुद डेवलप कर लिया है। एक कैनेडियन ब्लाइंड मैन डेनियल किश ने अपनी पूरी जिंदगी एको
लोकेशन से जीती। वो बिना किसी हेल्प के साइकिल चलाता है, जंगल में वॉक करता है और सिर्फ साउंड रिफ्लेक्शन से अपना एनवायरनमेंट स्कैन करता है। मतलब आंखों के बिना भी ब्रेन दिखाना नहीं छोड़ता। अब चलिए कुछ दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट नंबर 1, ब्लाइंड लोग भी ड्रीम्स देखते हैं, लेकिन उनके सपने विजुअल नहीं सेंसरी होते हैं, फुल ऑफ इमोशंस, टच और साउंड। फैक्ट नंबर 2, ब्लाइंड लोगों का स्मेल और हियरिंग सेंस नॉर्मल इंसान से 3 से 4 गुना ज्यादा एक्टिव होता है। फैक्ट नंबर 3, फैंटम विजन। जिन लोगों की आंखें बाद में गई, उन्हें कभी कभी पुराने विजुअल्स या घोस्ट इमेजेस दिखाई देते हैं, यानी उनका ब्रेन पुरानी यादों के पैटर्न्स को दोबारा ट्रिगर करता है। फैक्ट नंबर 4, कुछ ब्लाइंड आर्टिस्ट अपने टच से पोर्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं। वो फेस के फीचर्स को फील करके शेप बनाती है। फैक्ट नंबर 5, ब्लाइंड लोगों के ब्रेन में साउंड सिग्नल्स इतने एक्यूरेट प्रोसेस होते हैं कि वो एक रूम का साइज और शेप सिर्फ आवाज से मेजर कर लेते हैं। सोचिए जरा, ये ब्रेन का कितना बड़ा मिरेकल है। जब एक सेंस चला जाता है तो दूसरे सेंसेस सुपर हीरो बन जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, ब्लाइंडनेस सिर्फ आंखों का इशू नहीं बल्कि ब्रेन का इवोल्यूशन है। उनका वर्ल्ड हमसे छोटा नहीं, बस अलग है। वहाँ कलर नहीं होता, पर इमोशंस और सेंसेशंस और गहरे होते हैं। जब हम कहते हैं देखना, हम सोचते हैं आंखों से, लेकिन उनके लिए देखना मतलब महसूस करना है। उनका दिमाग बिना विजुअल्स के भी एक कंप्लीट वर्ल्ड क्रिएट करता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी ब्लाइंड पर्सन को देखें, समझिए उन्होंने दुनिया को एक नए डायमेंशन में समझा है। उनका विजन आंखों से नहीं, दिल और दिमाग से होता है। अगर आपका भी दिमाग हिल गया हो इस फैक्ट से, तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही माइंड ब्लोइंग और साइंटिफिक फैक्ट्स मिलते रहेंगे सिर्फ यहीं फैक्टोविराज पर। और हाँ, आने वाली वीडियो में हम समझेंगे क्या इंसान बिना आंखों के देख सकता है, द साइंस ऑफ ह्यूमन एकोलोकेशन। मिलते हैं वहाँ, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप थिंकिंग।